अरे भाई, अखिल भारतीय सेवा हमने आपको बताया कि इसका मतलब है वैसी सेवा जो अपनी सेवा केंद्र को भी दे और राज्य को भी दे, तभी तो उसको कह रहे हैं अखिल भारतीय सेवा। ऑल इंडिया कहीं भी भेज दो उसको, क्लियर है ना, उसको कहीं भी भेजा जा सकता है क्योंकि उसके सामने लिखा है अखिल भारतीय। दूसरा है केंद्रीय सेवा, इसमें तो कहीं नहीं लिखा। केंद्रीय का मतलब होता है सेंट्रल सर्विसेज, केंद्र मतलब होता है भारत सरकार, तो ये किसको सेवा देंगे? केंद्र को। केंद्र मतलब भारत सरकार को, ठीक है। इनकी सेवा किसके लिए होगी? केंद्र के लिए, भारत सरकार के लिए। जैसे भारतीय रेल सेवा किसके लिए है? भारत के लिए, पूरी तरह भारत के लिए काम करेगी। भारतीय सांख्यिकी सेवा IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये सभी के सभी किसके लिए काम करेंगे? जो लोक सेवा केवल केंद्र के लिए काम करे, राज्य के लिए काम ना करे, तो पूरी तरह उत्तरदायित्व किसके लिए होगा? केंद्र के लिए होगा सब कुछ। तो वो कौन सी हो जाएगी? केंद्रीय सेवा। तीसरी है राज्य सेवा, इसका मतलब होगा ऐसी सेवा जो केवल राज्य सरकार को ही दी जाएगी, अर्थात इसके अंतर्गत राज्य सरकार की नौकरियों को शामिल किया जाता है। जैसे SDM है, ठीक है, DSP है। कहाँ रहेगा भाई? SDM की नियुक्ति PSC द्वारा की जा रही है, वो कहाँ करेगा नौकरी? एक भाई मध्य प्रदेश का SDM, क्या वो जा सकता है उत्तर प्रदेश में नौकरी करने? नहीं जाएगा। यहाँ का टीचर क्या जा सकता है? यहाँ का प्रोफेसर क्या जा सकता है कहीं नौकरी करने? नहीं जा सकता ना। वो कहाँ करेगा नौकरी? अपने राज्य में करेगा, इसीलिए उसको कहा जाता है राज्य सेवा, ठीक है। स्टेट सर्विसेज, तो हमारे भारत में 3 प्रकार की सर्विसेज हैं। एक है अखिल भारतीय सेवा, जो केंद्र और राज्य दोनों को सेवाएं देती है। यहाँ इनका वेतन, ये सब चीज़ें इनको अंतिम रूप से रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल के लिए होते हैं, लेकिन सेवाएं राज्य को देते हैं। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये केंद्र को भी सेवाएं देते हैं, पहुँचते हैं वहाँ पे, मंत्रालय में जाते हैं। केंद्रीय सेवा जो केवल और केवल केंद्र को सेवाएं देते हैं, राज्य सेवा जो केवल राज्य को सेवा। अब बात आती है कि अखिल भारतीय सेवाएं कितनी होती हैं? तो वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या केवल 3 है। कितनी है? 3। कौन कौन सी? एक IAS, एक IPS और एक IFS। IFS का मतलब यहाँ जो अखिल भारतीय सेवा के संबंध में है वो है भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, क्लियर? IFS, क्योंकि 2 IFS होती हैं, एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो फॉरेन सर्विस अखिल भारतीय सेवा नहीं है, क्योंकि वो अपनी सेवाएं विदेश के लिए देती है, विदेश में ही देती है। भारतीय दूतावास वगैरह होते हैं, वो वहाँ पर भारत के लिए काम करते हैं। तो भारतीय वन सेवा जो है वो भारत की ही सेवा। तो ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई आपको। अगर 3 के अलावा कोई नई सेवा का सृजन करना है, कोई नई सेवा का गठन होना है, जैसे IAS, IPS, IFS तो हैं, लेकिन IJS आनी है, इंडियन जुडिशरी सर्विस आना है, भारतीय न्यायिक सेवा का गठन होना है, अस्तित्व में आना है, तो वो कौन लाएगा? तो वो केवल और केवल ला सकती है राज्यसभा।
आर्टिकल 312 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 कहता है कि अगर किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो वो केवल राज्यसभा के द्वारा ही किया जा सकता है। क्या ये बात समझ आई हमारी बहुत अच्छे से?